कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया था, इस तरह नहीं कि हम लोग बैरूनी कुव्वतों के लिए बिक जाएं और बिक कर अपने मुल्क की तबाही के दुराहे पर ले जाएं। इनकी तो नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने अपने सियासत में आने का, तो ये लोग सरेंडर कर दें। अगर इनके बच्चों को अवेयरनेस आ जाएगी तो ये एक दिन ज्वाइन करेंगे इस तहरीक को। ये देखें नाज़रीन, ये जो है वो प्यारे प्यारे भाइयों को अपने हाथों से फ्री में जो है वो ये कहवा पिला रहे हैं। हो गया, जान भी हाजिर है, कमाए हुए सारी जमा पूंजी इसमें ही लगा दें। ये इमरान खान के लिए प्यार मोहब्बत है। इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन में ये कामयाब होगा। सारा पठान सारा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। मेरी मदर की मंडे को डेथ हो गई, मैं इस्लामाबाद थी, और इसके बावजूद हमारा दिल इतना है खान साहब के लिए कि इस पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए जो हमारा जज्बा है, जो हम चाहते हैं, जो आवाम को शऊर दिया उन्होंने, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कि ऐसा चेंज आए जैसा कि होना चाहिए। एक खान साहब ने जाने से पहले लोग तैयार हैं, आवाम तैयार है, बिल्कुल जेलें भरें, कब तक भरेंगे, क्या भरेंगे, इनकलाब ऐसे ही आते हैं। अमित डोगर साहब को अरेस्ट किया, कोई बात नहीं, उन्होंने करना ही यही है, वो यही हद, और उनके पास रह क्या गया है। कुछ भी कर लें, जेलें भरें, मारें, जो भी करें ना, हम लोग खड़े हैं, इसी तरह खड़े रहेंगे खान साहब के साथ, ना अपने मुल्क के साथ। क्या मरीम नवाज में लीडरशिप की खसूसियात हैं? यकीन करें, हमें शर्म आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं मुझे डॉक्टर वकास खान के पेज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मौजूदा अगर पॉलिटिक्स की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ज़मान पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी ख़वातीन और मुझे जो है वो मर्द हज़रात का जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके वो यहाँ पर हाजिर हुए हैं और इस गुत्थी को कैसे सुलझते हुए देखते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका प्यारा सा नाम? रुमाना अल्ताफ़ नाम है मेरा। मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मौजूदा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पॉलिटिक्स को हम कहाँ पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को कहाँ पर देख रहे हैं? एक तरफ हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं, दूसरी तरफ पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो रहा है, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं डॉलर का रेट बढ़ रहा है, चौथी तरफ हम जो है वो खान साहब के लिए भी परेशान है। तो क्या इसको समराइज़ करेंगे? जी, मैं इसको यही समराइज़ करना चाहूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि तब पाकिस्तान की हालात वो हैं कि जो बिल्कुल जब पाकिस्तान नहीं बना था तो तब लोग कहते थे कि हम लोगों को एक खुद मुख्तार मुल्क मिल जाए। उसके बाद मुल्क मिला और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद दोबारा से मुल्क बहुत अच्छा स्टेबल चलता भी रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही दौर बुरा ही रहा, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो हर मुल्क में आते रहे हैं। लेकिन जिस कदर मैशत अब तबाह हुई है, ये तो आपने जितनी भी डिज़ास्टर आते हैं पाकिस्तान में, कोई नागहानी आफात आती रही, पेंडेमिक के दौर से भी बुरा दौर ये आ गया है, ठीक है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया था, इस तरह नहीं कि हम लोग बैरूनी कुव्वतों के लिए बिक जाएं और बिक कर अपने मुल्क की तबाही के दुराहे पर ले जाएं। और ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसको तबाह कर दें मुल्क को, और ये हम होने नहीं देंगे। इस वजह से अवाम को समझ आ गई है, छोटे छोटे बच्चों को समझ आ गई है। अब अवाम निकल पड़ी है और अब हक ने बाजी जीत लेनी है। और अवाम को यही अपील है कि अवाम बाहर निकले। अवाम अच्छा, इन लोगों ने 3-4 दहाइयों में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन ये सरेंडर नहीं कर रहे। इनकी तो खान साहब की तो देखिए, खान साहब ने तो अपने बच्चों को आगे नहीं लेकर आए अब तक, ठीक है। खान साहब, इनकी तो नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने अपने सियासत में आने का, तो ये लोग सरेंडर कर दें। ये लोग अवाम की आवाज़ ही सुन लें कि ये लो जी, अब ये तहरीक को आप लोग चला लो अवाम के साथ मिलकर, इमरान साहब, और हम भी देखते हैं। बल्कि ये लोग ज्वाइन करेंगे, अगर इनके बच्चों को अवेयरनेस आ जाएगी तो ये एक दिन ज्वाइन करेंगे इस तहरीक को, और इंशाल्लाह ताला ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि ये इनके साथ कुछ कुव्वतें इन्वॉल्व हैं बाहर की, इसलिए ये सरेंडर कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर इन लोगों ने करा तो ये पकड़े जाते हैं, ठीक है। ये लोग अब अपना सफाया इन्होंने कर लिया, दोबारा से रिजीम चेंज करके वो डोंग रचा कर इन लोगों ने अपने सारे करप्शन केसेस ख़त्म करवा लिए हैं, ठीक है। इन्होंने सब अपनी तरमीम करके, वो इसहाक डार साहब भी वापस आ गए हैं, उन भी इन्होंने रिजीम चेंज करके अब इन्होंने कहते हैं कि अब हम पाक साफ हो गए हैं दोबारा, और अब हम लोग तो दोबारा मैदान में, हम यानी मैदान में हमने रहना है, चाहे हम लोग घिसे पिटे भी हो जाएं, लेकिन हमने रहना है। तो खुदारा अवाम आप लोग बाहर निकलें। इस मुल्क को तबाही के दौरान से, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी, मैशियत तबाह हो चुकी है। इस मुल्क को तबाह होने से बचा लें और अवाम आप लोग बाहर निकलें और हक़ की आवाज़ बने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि जी अवाम बाहर निकले, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये देखें नाज़रीन, ये जो है वो प्यारे प्यारे भाइयों को अपने हाथों से फ्री में जो है वो ये कहवा पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है प्यारा
क्या साहब? रफीउल्लाह कब से ये काम शुरू कर दिया फ्री पिलाने का? हमारा तो इधर 15 दिन हो गया। 15 दिन से पिला रहे? हाँ जी। फ्री में? हाँ जी। महंगाई कितने दूर थी? महंगाई कुछ नहीं कहता। महंगाई कुछ नहीं कहती? हाँ। किसके लिए कर रहे हो ये सब? ये इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए? इमरान खान से इतना मिला? हाँ जी। ठीक हो गया। इमरान के लिए जान भी हाजिर है। जान भी हाजिर है। कितने बजे आते हो ये फ्री कहवा बेच? हाँ जी। कितने बजे आते हो ये फ्री कहवा बेच? दिन को 4 बजे आते हैं, सुबह 5, 10, 11 बजे तक इधर होते हैं। 15-16 घंटे इधर ही होते हैं। 16-15 घंटे आप हाँ जी। कितने ये बेच देते हो? तकरीबन 5, 6, 7 तरमूज बेच लेते हैं फ्री। बेच देते हो और ये सब पीते हैं? हाँ जी, सारे पीते हैं। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे हम यही कारोबार है, लेकिन बात ये तो 2-3 तरमूज खर्चे के लिए 1-2 सोते नहीं हो? सोते 5-6 घंटे सोते हैं। तो बेचते कब हो ये? 15 घंटे। पैसे जो जमा किए कमाए हुए सारी जमा पूंजी इसमें ही लगा दी। ये इमरान खान के लिए प्यार मोहब्बत है, हमारा दिन भी उसका लिए हाजिर है। इमरान खान से मिलने का दिल है? हाँ जी। नहीं, कभी ये तो दिल है हमारा, उससे मिल जाए हम। मिलना उससे? हाँ जी, मिलना है। अगर मिले तो क्या कहेंगे? वो हमारा वज़ीर आज़म है, हम उसको सपोर्ट करते हैं भरपूर तरीके से, और उससे मिलेगा बस। वैसे दिल है हमारे, उससे साथ मिले, सलाम दुआ करे बस। ठीक है, सलाम दुआ करनी है आपने। जो इन्होंने तहरीक चलाई इमरान खान ने, क्या लगता है कि ये हो पाएगी कामयाब? इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन में ये कामयाब होगा। सारा पठान, सारा पाकिस्तान उसके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का पता करा। क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी। मैसेज क्या देना चाहोगे? वो कब अब सारा पाकिस्तान जो हवा में नहीं, जमान पार्क में आ जाओ। उसने जेल भरने का ऐलान दिया, सारा जेल पे हम खुद डायरेक्ट थाने के पास जाएगा, थाने के लिए उधर हम खुद जाएगा। पुलिस वाला हमारा बंद गया, पुलिस नहीं आ सकते, हम उधर खुद जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। आप बिल्कुल नाज़रीन, अगर कहवे की बात की, जो कहवा भी बड़ा मज़े है। अक्सर मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ें मज़े की नहीं होती है, लेकिन ये टेस्टी है और इनका जज्बे को मैं सल्यूट करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। हाई लेवल का जो है वो जज्बा देखें। आप क्या मोटिव लेकर यहाँ पर पहुँचे? देखें, जज्बा है तो हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अभी मैं तो मुसलसल आती रही हूँ, जैसे ज़मान पार्क। एक तो हम बहुत पुराने, मेरी मदर की मंडे को डेथ हो गई, मैं इस्लामाबाद थी, और इसके बावजूद हमारा दिल इतना है खान साहब के लिए कि इस पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए जो हमारा जज्बा है, जो हम चाहते हैं, जो आवाम को शऊर दिया उन्होंने, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कि ऐसा चेंज आए जैसा कि होना चाहिए। एक रियासत होनी चाहिए, फलाही रियासत होनी चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ये खान साहब को कुछ भी नहीं कर सकते। सारी आवाम उनके साथ है, बस वो उनको डर खौफ यही है ना, क्योंकि आवाम जाग चुकी है। और जिनके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दोबारा से खान साहब आएंगे और इलेक्शन कराएं और हम भारी मैंडेट इनसे जीतें। तो जेल बड़ो तहरीक है, आप क्या समझ रहे हैं कि कब तक कामयाब? आ रहे हैं, सब जाने को तैयार है। खान साहब ने जाने से पहले लोग तैयार हैं, आवाम तैयार है। बिल्कुल जेलें भरें, कब तक भरेंगे, क्या भरेंगे? इनकलाब ऐसे ही आते हैं। ये डोगर साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सॉरी, अमित डोगर साहब को अरेस्ट कोई बात नहीं, उन्होंने करना ही यही है, वो यही हद, और उनके पास रह क्या गया है? क्योंकि वो खुद खौफ में मुब्तला है ना। अपने लोग अपनी आवाम को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या ये हमारा पाकिस्तान नहीं है? हम कोई गैर मुल्की हैं कि अपने मुल्क के लिए जो फाइट कर रहे हैं करप्शन के ख़िलाफ़, जो या ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है, मईशत को डुबो दिया है। आज दुनिया में देखें कि IMF हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। क्या हालात हैं? वो क्या यही चाहते हैं? तो इंशाल्लाह ताला हमारे जज्बे ख़त्म नहीं होने वाले। ये कुछ भी कर लें, जेलें भरें, मारें, जो भी करें ना, हम लोग खड़े हैं, इसी तरह खड़े रहेंगे खान साहब के साथ, ना अपने मुल्क के साथ इंशाल्लाह। मैम, आप खुद एक खातून है, मुझे ये बताइएगा कि क्या मरीम नवाज़ में लीडरशिप की खसूसियात हैं? यकीन करें, हमें शर्म आती है। क्या उसने क्या देखा है? वो बेचारी अपने आप को शहजादी मलका समझ, उसे क्या दर्द, क्या पता आवाम का दर्द। हम भी एक लीड क्लास से तलक रहे, हमने धक्के खाए हैं लाहौर की गलियों में, सड़कों पे कंपेन की है। ऐसी आवाम को देखा है जो बेचारे महंगाई से तंग है, जो परेशान है आवाम, हमने खुद इन आंखों से देखा है। उसे क्या पता हो, वो आके अपना अपने सर्जरियाँ करवा के, लाखों के जूते पहन के, अपने पर्स लेके, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक्शन चाहती हैं? हाँ, वो यही चाहती हैं। वो कहती है खूबसूरती से जलते हैं, उनसे भी ज़्यादा हसीन हमारी पार्टी में खूबसूरत औरतें। ये इनकी गलत फहमी है। ये सच्ची, ये एक अच्छी मोमिन वाली खूबसूरती है। वो ये खूबसूरती नहीं है जो उन्होंने ली हुई है। बिल्कुल ऐसे है। ऐसा उन्होंने सोचना नहीं चाहिए कि बेवकूफ़ वाली बातें जो वो करती हैं। मैम, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाली आवाम को? कहना क्या चाहेंगी मैसेज? मैं यही आवाम को कहूँगी, परेशान नहीं होना। हम खान साहब के साथ हैं।
और आप हमारे जज्बे हमेशा बुलंद हैं। ये जो चाह रहे हैं कि इस तरह के जेलें से डराएंगे इनको या इनको हम पकड़ेंगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, ये आप लोगों के साथ जो है वो लोगों के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए। कुछ हुकूमत को बुरा कह रहा है, कुछ ये कह रहा है कि जी नहीं, सारी जो है वो गलती नून लीग की है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके इसके बारे में राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।